जिसके सुंदर आचरण हो, सुंदर विचार हो। हाँ, वैसे तो अब मामला गड़बड़ हो गया है। तुम्हारे टूंडला में बड़ा सुंदर सुंदर दुकानें हैं, कपड़ा लेन जाओ, शीशा की जड़ी भई, तो दीवाल पे एक बात जरूर लिखी मिलेगी कि फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। यही तो लिखा है ना। एक बात और लिखी होगी, एक दाम की दुकान रुपया कम्यूने हुई है। तीसरी बात और लिखी होगी कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। क्यों? उसे उसकी ताकत का भरोसा नहीं है। सुंदर तो वही होता है जिसका आचरण सुंदर हो, जिसके विचार अच्छे हो, वही सुंदर होता है। बंदो, कहानी वो हो जाती है, मतलब दुकान सुंदर है पर माल उसमें सुंदर नहीं है। मकान कितना ही अच्छा बन जाए और रहने वाला सुंदर नहीं है तो समझ लो वो मकान बेकार है। मथुरा में जो उग्रसेन रह रहे हैं, उनकी पत्नी का नाम था पवन रेखा। उग्रसेन बहुत सच्चे अच्छे विचारों के, पवन रेखा भी अच्छे विचारों की है। एक दिन ही अपनी सहेलियों को लेकर के गई बाग में घूमने, और बाग में जब घूमने गई तो उस बाग में एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस रहता है। उसने पवन रेखा की सुंदरता देखी। कामी पुरुष जो होता है वो नीचता कभी नहीं छोड़ता। उसने ऐसी माया फैलाई कि घनघोर आंधी आ गई, और जब घनघोर आंधी आई, ऐसी आंधी जैसे आज से 3-4 दिनों पहले आई। ऐसी आंधी कि सब सहेली छोड़ के चली गई। अब तो पवन रेखा अकेली बाग में अपने पति उग्रसेन को बुलाने लगी है। महाराज, कहां चले गए? हमें यहां से ले जाओ, हमें यहां से ले जाइए। जब पवन रेखा आवाज लगा रही है, मगर उस कुत्ता ने समझ लिया ये पवन रेखा महाराज उग्रसेन की पत्नी है। इसके अंदर वैभव शक्ति थी, तो इसने उग्रसेन का भेष बना लिया। तो सही निकली कैसे? और उग्रसेन का भेष बना करके उग्रसेन का भेष बना लिया, और पवन रेखा के पास जाकर के बोला है, पवन रेखा, हमें मालूम था तुम अकेली घिर गई। अरे हाथ पकड़ी
ये छोटी सी बिटिया इसाम्बी, एक तो हम पे नाम न ले बता जी, जो ये माला से हमें सम्मान किया है बिटिया ने, और ईश्वर से कामना करूंगा आगे चल करके माता पिता का नाम रोशन करे बेटी, इसी सुकाबात से। बोलिए गोविंद भगवान की। कहानी कुछ और हो जाती है। अब ऐसा हुआ, कहने लगी ओरे अभागे, मर जा बेशरम, मर जा बेशरम, मर जा बेशरम। अरे भेषवा की ओरे पगला, कोई शर्म नहीं आई। दूरी में कोई लाज नहीं आई, क्योंकि मर जा बेशरम, 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 बेशरम। पवन रेखा से कहने लगा है, तूने हमारा धर्म बिगाड़ दिया। हाँ ओरे, लाचार हूं मैं, बेबस हूं, बरना जो हर दिखलाए देती, मिट्टी में तो मिलाए देती, और दे के श्राप भस्म तो कर देती। एक बात बताऊं, जिस बहन बेटी का चरित्र चला जाए, समझ लो आभूषण चले गए तो कुछ नहीं गया, धन दौलत चली गई तो कुछ नहीं गया, और जिसका चरित्र चला गया समझ लो उसका सब कुछ चला गया। पति पत्नी को दगा दे रहा है, पत्नी को दगा दे रहा है, किसी और से प्रेम कर रहा है, समझ लो मामला गड़बड़ है। रात में मैं अंदर लेटा था, और मेरी आदत है कि जब से 17 में हमने आश्रम बनवाया तब से मेरी आदत में खेतों में सोने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अंदर कभी नहीं सोता। अब पाठशाला में 12 बजे तक तो हम लोगों की पढ़ाई होती है, स्कूल हुई है, और 12 बजे के बाद में फिर मच्छनु की पढ़ाई शुरू होती है। न वे पंखा माने न कूलर माने। 1 बजे के करीब में गेट पे था, अब मैं तो कहीं नहीं जानता, अब कोई देवी जी रात में कबड्डी खेल रही स्कूल के गेट के सामने, फोन कान पे, कहूँ जा लगा जाए, कहूँ बा लगाए, कहूँ जा लगा जाए, कहूँ बा लगाए। मैंने भगवान ने मच्छर खाए रहे नहीं, मैंने कहा कहूँ बड़ो मच्छर तो ने खाए रहो। क्या दशा है, कहने का मतलब है तुम हंसती हो, हम सांची बताते हैं। कहने का मतलब है जिसका चरित्र चला गया उसका सब कुछ चला गया। पत्नी पति को दगा दे रही है तो 7 जन्म बिगड़ने, कुतैया बिलैया जो कुछ बने, और पति पत्नी को दगा दे रहे हैं तो उसके भी 7 जन्म बिगड़ने। हाँ, कहने का मतलब है जो पति को दगा दे रही है, अभी आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक पे देखो, ऐसी दशा देख करके मैं तो कहता हूं कि परमात्मा ये क्या हो रहा है? 12 कलयुग क्या हो रहा है? कल में देख रहा था बुआ भतीजे ही के संग ब्याह कर लो, सास दमाद के संग राजी, समधी समध न पे राजी। क्या हो रहा है?
धरनी में समाई गयो रे। अब बताओ किन पे विश्वास करोगे? ये चिमटा बजाए रहो जागी बहु 3 महीना से मायके में। मैंने कही आज मुझे फोन आया, मुझे नहीं मालूम थी 3 महीना से। मैंने इससे पूछा अरे घर से फोन आ रहा है बहू को लिवाए ने काय ने कहो। बोले गुरुजी ड्रामा को डर लगा तो है। कहने का मतलब है कहानी कुछ और हो गई। कहने लगी और अभागे तूने मेरा धर्म। इसलिए मैं बार बार यही कहता हूं सभी बहन बेटियों से, जिसका धर्म चला गया ना उसका सब कुछ चला जाता है। तो बहन बेटियों तुम बोल सकती हो कि तुम्हारे ही गर्भ से राम और कृष्ण का अवतार हुआ था। तुम ही मां हो, तुम्हारे ही द्वारा इस सृष्टि की रचना हुई है। तुम वो हो कि अंग्रेजों से लड़ गई। मैं उन बेटियों को सलाम करता हूं जो फौज में भर्ती होकर के भारत देश की रक्षा करती हैं। जो बेटियां अपने माता पिता का नाम रोशन करती शिक्षा से, पढ़ाई से, सम्मान से। क्या चक्कर है भैया? और जो बेटियां, देखो एक बात याद आ गई मुझे। एक गांव में एक नट आया। नट पहले गांव में नट आया करते थे, आज भी आते। कौन से नट? जब बैसाख में गेहूं कटता है ना तो वो खेलऊ दिखावत है। जैसे पहले हमारे धीमर परिवार से जो कश्यप बोलते थे वो पानी पिलाने भी जाया करते थे। नट आया करते थे, गांव में खेल करते थे, फिर घर घर से थोड़ा अनाज लिया करते थे। एक नट आया गांव में और वो नट अपनी पत्नी को साथ लेकर के आया। उसने परीक्षित एक बांस इधर गाड़ा और एक बांस इधर गाड़ दिया। उस रस्सी पे